से संबंधित जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ के फुल फॉर्म आते हैं पहला। दूसरा, कुछ कुछ के बारे में पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। और इसी क्रम में देखेंगे वायरस और एंटीवायरस। तो एक तो ईमेल का मैंने बताया था, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, आर टॉमलिंसन, ठीक है। पहला ईमेल कब भेजा गया था, 1971 में, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है आपको मैंने साइजेस को बताया था, अलग अलग साइज होते हैं, ठीक है। भारत के कोई व्यक्ति हैं जो ईमेल से संबंधित हैं, सबीर भाटिया, एक इसके फाउंडर हैं, तो हॉटमेल के, ठीक है। इसके अलावा दो चीजों का फुल फॉर्म मैंने बताया था, एक तो BCC होता है और दूसरा क्या होता है, CC, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और दूसरा होता है क्या, कार्बन कॉपी। अगर प्रेषक को छिपाना है तो किन किन लोगों को भेजा गया है, तो CC करेगा कि BCC करेगा, क्या करेगा, BCC, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक है आपका WLL, इसका फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप। जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, मतलब टेलीफोन का आविष्कार तो नहीं, जब टेलीफोन लोगों तक पहुंचा था, तो जो पोल रहता था टेलीफोन का, वहां से फिर वायरिंग आता था कहां तक, घर तक, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर टेलीफोन एक्सचेंज है, उससे अगर आपको जुड़ना है बिना तार के, ठीक है, तो वही टेक्नोलॉजी क्या था, वायरलेस लोकल लूप। इसी को कहते हैं क्या, WLL, ठीक है। बिना वायर के टेलीफोन लाइन, बिना वायर के टेलीफोन लाइन, तो ये WLL है। इसके अलावा देखिए एक इसी में आता है, हम लोग यूज भी करते हैं, वाईफाई। क्या है फुल फॉर्म वाईफाई का, हाँ, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई क्यों किया जाता है, वाईफाई क्या होता है, वाईफाई से वाईफाई करते हैं, क्यों करते हैं वाईफाई, नेट कनेक्ट करना। हाँ, अब देखिए जैसे क्या है, नेट कनेक्ट करना है, तो पहले तो क्या था, केबल के थ्रू किए, क्या किए, केबल के थ्रू किए। अब घर में 5 सदस्य हैं, सभी को नेट चाहिए, तो फिर सबके मोबाइल में केबल कनेक्ट करोगे तो पूरा जाल बिछ जाएगा घर में, ठीक है। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या लाया गया था, वाईफाई, जो माइक्रोवेव, क्या, माइक्रोवेव या रेडियो वेव, इसका इसमें यूज होता है। इसी वेव के थ्रू इसमें कनेक्शन किया जाता है। तो जैसे आपको क्या करना है, नेट एक्सेस करना है बिना वायर के, ठीक है, तो एक ब्रॉडबैंड यहां पर हम लगा दिए और उसमें हॉटस्पॉट को ऑन कर दिए, और हम वाईफाई से उससे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब डायरेक्ट क्या है, उससे जुड़ गया, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। तो यही क्या था, वाईफाई, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। इसी को वीलेन एक बताया था आप लोग को, या लाम, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, या लॉन लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, वही कहा जाता है, ठीक है। अगला है लाइफाई। लाइफाई मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए माइक्रोवेव या रेडियो वेव के थ्रू जो है आपका, हम वाईफाई से करते हैं, वेव के थ्रू करते हैं, सीधी बात। इसमें क्या होगा, लाइट के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। जैसे मैंने बताया था ऑप्टिकल फाइबर में,
इसमें ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये क्या है, लाइफाई है। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो है, जो रफ्तार है, स्पीड है, वो किसकी होती है, लाइट की, उसके बाद ध्वनि की होती है। ठीक है, और ध्वनि मतलब क्या, तरंग। ध्वनि मतलब क्या, तरंग। तो ये सबसे ज्यादा स्पीड वाला है, लेकिन कम्युनिकेशन है, इसीलिए अभी ये ज्यादा यूज नहीं हुआ। अभी किसका है, वाईफाई का प्रचलन। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका टेलनेट। टेलनेट, टेलनेट मतलब क्या होता है, जैसे आप यहां बैठे हो और घर के सिस्टम में कोई काम करना है यहां बैठ के, तो कैसे होगा, कैसे होगा, इसी के थ्रू होगा। किसके थ्रू, टेलनेट के थ्रू। जैसे ही आप यहां बैठे घर के सिस्टम में कोई वर्क करना है, ठीक है, तो दोनों को क्या करो, ऑनलाइन कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसको टीम व्यूअर कहा जाता है। टीम व्यूअर का सॉफ्टवेयर दोनों में इंस्टॉल कर दिए। उसको जैसे ही चालू करेंगे, तो जैसे मोबाइल में ओटीपी आता है, वैसा ही आईडी पासवर्ड आएगा। उसको जैसे ही यहां डालेंगे, वो घर का जो डेस्कटॉप है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब यहां जो भी काम करोगे वो वहां होगा। दैट इज कॉल्ड टेलनेट। हाँ, क्या बोले, एनी डेस्क। हाँ, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसे क्या कहते हैं, टेलनेट। तो लिख लेना, रिमोट डेस्कटॉप प्रोग्राम। हाँ, नहीं, फुल फॉर्म नहीं, इसका काम है रिमोट डेस्कटॉप, ये प्रोग्राम, रिमोट डेस्कटॉप प्रोग्राम, जिसमें एक कंप्यूटर के द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है ब्लॉग। इसका कई बार फुल फॉर्म आया। ब्लॉग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेब ब्लॉग होता है। वेब ब्लॉग, सॉरी, ब्लॉग का फुल फॉर्म है वेब ब्लॉग। शॉर्टकट इसको कहते हैं ब्लॉग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो याद कर लेना, किसी व्यक्ति द्वारा अपना व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन जो दिया जाता है उसे कहते हैं क्या, ब्लॉग। ठीक है, फुल फॉर्म आता है इसका, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक आता है स्पैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पैम। अभी तक का रिकॉर्ड है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, व्यापम का फेवरेट प्रश्न है, पढ़ के चली देना। स्पैम, और क्या लिखा रहता है उसी को मैं बता रहा हूं। उसमें लिखा रहेगा क्या, जंक मेल, यही जी लिखा रहेगा और यही लिखा रहेगा, जंक मेल या अनसॉलिसिटेटेड। बल्क मेल, अनसॉलिसिटेटेड बल्क मेल, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा स्पैम। मतलब जो अवांछनीय मेल जो आता है, जिसको आप चाहते नहीं हैं, फिर भी मेल आया था, देखे होंगे आप, उसी को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, पॉपअप। पॉपअप मतलब क्या होता है, स्वतः खुलने वाले विंडो। कभी कभी देखे होंगे अपने आप कई विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, स्वतः खुलने वाले विंडो, उसे क्या कहा जाता है, पॉपअप कहा जाता है। इसे हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू कभी कभी क्या होता है,
वायरस, जैसे पॉपअप खुल गया और लिख रहा है बार बार ओके बटन दबाओ, ओके बटन दबाओ, जैसे ही आप ओके बटन दबाए उसी इवेंट में क्या रहता है, कोई न कोई वायरस कॉलिंग हो जाता है और वहां से वायरस आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, पॉपअप। अगला है कुकीज। कुकीज, ठीक है, कुकीज मतलब क्या होता है, जो भी आप सर्च करते हैं, क्या होता है, जो भी आप सर्च करते हैं वो एक जगह सेव भी होते रहता है। ठीक है, उसी फाइल को कहते हैं क्या, कुकीज, खाने वाला नहीं। ठीक है, लिख लेना, एक संक्षिप्त टेक्स्ट फाइल जो वेब हिस्ट्री को सेव करके रखता है। एक शॉर्ट फाइल जो वेब हिस्ट्री को स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है, उसे ही कुकीज कहते हैं। नेक्स्ट है हैकर और क्रैकर और क्रिप्टोग्राफी। हैकर, क्रैकर और क्रिप्टोग्राफी, तीन चीजें हैं। तो हैकर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जो आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है, जो आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। और जो आपके आईडी और पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ कहने का मतलब बदल देगा उसको क्या कर देगा, बदल देगा, फिर बदल कर देगा, उसे क्या कहते हैं, क्रैकर कहते हैं। तो एक जो है आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेगा, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ होता है इसमें, सिस्टम से डेटा चुरा सकता है, सिस्टम में कोई प्रकार का और कुछ चीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्रैकर है वो क्या करता है, आईडी और पासवर्ड इसी के साथ छेड़छाड़ करता है, इसको बदलने का प्रयास करता है। तो जो इस प्रकार का काम करते हैं उसको हैकर कहते हैं, और जो इस प्रकार का आईडी पासवर्ड को चुराने का या बदलने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं, क्रैकर कहते हैं। मान लीजिए आपका ईमेल आईडी लॉगिन कर रहे हैं, जो आईडी है उसी से, वो जो पासवर्ड है उसी से, फिर भी ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है, क्या, क्रैकिंग। क्या है, क्रैकिंग, मतलब कोई ना कोई आपके आईडी पासवर्ड को बदल दिया। इसमें ज्यादा उसमें क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आते हैं ना, जिसका आईडी पासवर्ड से विंडो क्रैक विंडो आता है, अलग अलग, हाँ, उस प्रकार का भी आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक हैकर है, दूसरा क्या है, क्रैकर है। ठीक है, अब ये हैकर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला है व्हाइट हैकर, दूसरा है ब्लैक और तीसरा है ग्रे हैकर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, मान लीजिए पूछा जाएगा कि हैकर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हैकर जो है तीन प्रकार के होते हैं, इसको व्हाइट हेड हैकर, ब्लैक हेड हैकर और ग्रे हेड हैकर कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाइट हेड हैकर जो है ये डेटा के साथ छेड़छाड़ तो करते हैं, लेकिन इसको पब्लिकली नहीं करते, इसको अपने पास ही रखते हैं। इसको क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं। इसको क्या, इसीलिए इसको क्या कहा गया, व्हाइट हेड हैकर। ये आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके इंफॉर्मेशन को अपने पास ही रखेंगे। दूसरा है ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या, काला, मतलब क्या होगा, ये सबसे खतरनाक होगा, ज्यादा नुकसान यही पहुंचाते हैं, तो पब्लिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है ग्रे, ग्रे हेड हैकर। ये जो है आपका एक प्रकार से फन करने के लिए या ट्रोल करने के लिए
किसके लिए? फन करने के लिए या ट्रोल करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कुल मिलाकर ये हैकर क्या करते हैं? हैक करते हैं। तो मान लीजिए पूछा जाएगा कि हैकर कितने प्रकार के हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद क्रैकर। क्रैकर में बस जो बताया हूं उसी को याद रखना। तीसरा है क्रिप्टोग्राफी। तीसरा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी डेटा है उसको क्या करना? इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट मतलब दूसरे कोड में बदलना। जैसे मैं लिखा यहां पर हाय, हाउ आर यू, तो इसको कुछ कुछ इस प्रकार से ऐसे बदल देगा कुछ भी भाषा में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या? क्रिप्टोग्राफी। मतलब ये क्या? इनक्रिप्ट कोड। ठीक है, ये क्या है? इनक्रिप्ट कोड। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा? सुरक्षा की दृष्टि से मान लीजिए पूछा जाएगा प्रश्न, एकदम टेक्निकल नहीं रहता, क्या रहेगा? सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित शब्दावली क्या है? ठीक है, तो पहला यही क्या? क्रिप्टोग्राफी। याद रहेगा? चलिए, इतना याद रख लेना। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एक है फायरवॉल। ठीक है, और एक है प्रॉक्सी सर्वर। ये सब शब्दावली है जो व्यापम में कभी कभार जैसे फायरवॉल को कई बार पूछा गया है। इसको फायरवॉल को, तो देखिए पहला है प्रॉक्सी सर्वर। पहला है क्या? प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर मतलब, प्रॉक्सी मतलब होता है एक्चुअली प्रतिनिधि। हिंदी में इसको कहा जाता है क्या? प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि का काम क्या है कि अगर वह प्रमुख व्यक्ति नहीं है तो उसकी जगह क्या करे? काम करे। तो कई बार होता है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आप फेसबुक वगैरह चलाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो सब क्या रहता है? लॉक रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है और आपके आईपी एड्रेस को क्या किया गया है? हर सिस्टम का क्या रहता है? पहचान के लिए क्या रहता है? आईपी एड्रेस रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या किया गया है? इसको जो है एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इसको क्या करते हैं? इस आईपी एड्रेस को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? इंटरनेट को एक्सेस करना है। तो यहीं पर आता है क्या? प्रॉक्सी सर्वर का। आप किससे जुड़ जाएं? प्रॉक्सी सर्वर से। क्या जुड़ जाएं? प्रॉक्सी सर्वर से। तो प्रॉक्सी सर्वर का क्या होता है? एक खुद का क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। तो यहां मान लीजिए इसका आईपी एड्रेस एग्जांपल के लिए 1, तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा रहेगा, कोई 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? हम इससे जुड़ सकते हैं। तो यही प्रॉक्सी सर्वर का क्या है? काम। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर में ये चीज को लिख लेना, क्या? बाईपास इंटरेक्शन या बाईपास कनेक्शन प्रोवाइड करता है। बाईपास कनेक्शन क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फायरवॉल। नेक्स्ट है फायरवॉल। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज में, उनके साथ बाय डिफॉल्ट फायरवॉल पहले से इंस्टॉल रहता है। लेकिन चूंकि हम लोग पायरेटेड यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो फायरवॉल को क्या करना पड़ता है? हमें ऑफ रखना पड़ता है। अगर ऑन रखेंगे तो फिर क्या बोलेगा? अपडेट मांगेगा। क्या बोलेगा? अपडेट मांगेगा। और चूंकि हम डुप्लीकेट या पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? फायरवॉल को हम क्या कर देते हैं? ऑफ रखते हैं। इसीलिए अपने को पता नहीं चल पाता। तो फायरवॉल का काम क्या है? इसका नाम ही है क्या? फायरवॉल। एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। एक प्रकार का क्या है? ये सुरक्षा कवच है। और सुरक्षा किससे? तो जितने भी मालवेयर प्रोग्राम होते हैं, मालवेयर में जितने भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले जो चीजें हैं,
उन्हीं को क्या करता है, ये रोक के रख देता है, एक प्रकार से उनसे सुरक्षा का काम करता है। तो देखिए प्रश्न क्या आता है, प्रश्न क्या आता है, देखिए फायरवॉल आर आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट, यही आता है एग्जाम में, फायरवॉल आर आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब किसके विरुद्ध ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो याद रखिएगा अनऑथराइज्ड अटैकर, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना फायरवॉल में अनऑथराइज्ड अटैकर्स को, या से लिखना, अनऑथराइज्ड अटैकर्स से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो फायरवॉल अनऑथराइज्ड अटैकर में कुछ भी हो सकता है, वो वॉर्म्स हो सकता है, वायरस हो सकता है, मतलब जितने भी मालवेयर प्रोग्राम, ठीक है, ये सारे इसके अंतर्गत क्या हैं, शामिल। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका वायरस और एंटीवायरस, इसी के अगेंस्ट तो सबसे पहले तो जो एग्जाम में है फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म है, पहला तो याद रखना। दूसरा फ्रेड कोहेन, इसने सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग किया। वायरस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो फ्रेड कोहेन। नेक्स्ट, पहला नेटवर्क वायरस, पहला नेटवर्क वायरस, इसका नाम था क्रीपर। 1971 में ये अर्पानेट को प्रभावित किया। इंपॉर्टेंट, पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था, तो क्रीपर। पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था, क्रीपर। और अर्पानेट 1969 में स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है, रक्षा विभाग अमेरिका के द्वारा। और उसी अर्पानेट को क्या किया था, प्रभावित किया था। तो इसको क्रैक करने के लिए, ठीक है, क्रीपर के बाद में आया है, लिख लीजिएगा, रीपर। क्या नाम है, रीपर, ठीक है। ये इसी को हटाने वाला ये क्या था, एंटीवायरस था, रीपर। ठीक है, तो पहला नेटवर्क वायरस क्रीपर और उसको हटाने वाला एंटीवायरस रीपर। नेक्स्ट, पहला जो आपका बूट सेक्टर वायरस, पहला बूट सेक्टर वायरस, इसका नाम था सी ब्रेन। एक बार व्यापम में सी ब्रेन नहीं दिया था, सिर्फ ब्रेन दे दिया था, तो वही है दोनों, सी ब्रेन या ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस है,
अब ये पहला नेटवर्क वायरस है, और नेटवर्क को क्या करेगा, जुड़े हुए उनको प्रभावित करेगा, जबकि ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने नहीं देगा, बूटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने नहीं देगा, तो सबसे खतरनाक सिस्टम चालू ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला बूट सेक्टर वायरस, ठीक है, क्या नाम था, सी ब्रेन या ब्रेन, मतलब कुल मिलाकर ब्रेन मतलब क्या, सीपीयू, इसीलिए इसका नाम ही ऐसी रखे थे। ठीक है, तो खतरनाक काम है तो कौन करेगा, कहाँ होता है काम खतरनाक, पाकिस्तान में। कहाँ होता है काम खतरनाक, और जितना भी आतंकवादी गिरोह को पनाह कौन देता है, पाकिस्तान देता है। ठीक है, मान के चलो, तो पाकिस्तान के लोग ही इसको बनाए थे। अहमद और बासित, क्या नाम है, अहमद और बासित। अहमद और बासित नाम के दो पाकिस्तानी व्यक्तियों ने 1986 में, क्या 1986 में ये बनाया था। नेक्स्ट, पहला एंटीवायरस, पहला एंटीवायरस सेल्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम, एकदम याद कर लेना, सब पूछा गया प्रश्न, सॉरी, सेल्फ रिप्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। सेल्फ रिप्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, ये पहला एंटीवायरस था, याद रखिएगा। पहला क्या था, एंटीवायरस। इतना हो गया कंप्लीट। तो ये वन लाइनर है वायरस का, ठीक है, जो कई बार आया हुआ है, ये कई बार आ चुका है, आएगा भी। अंडर सीज है, याद रखिएगा, साइज वगैरह नहीं है। ठीक है, वायरस शब्द का प्रयोग अभी तक तो नहीं हुआ, किसने किया था, लेकिन क्या पता आ जाएगा, तो आपको याद रखना है। ये नेटवर्क वायरस है, ये बूट सेक्टर वायरस है, ये पहला क्या है, एंटीवायरस। तो ये वायरस से संबंधित है। अब देखिए, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सिर्फ वायरस ही नहीं रहते। क्या सिर्फ वायरस रहते हैं? ह्यूमन बॉडी को जैसे नुकसान पहुंचाने वाले सिर्फ वायरस ही नहीं रहते, क्या क्या रहते हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले जो बहुत सारे हैं, उनको कहा जाता है मालवेयर। क्या कहा जाता है? मालवेयर, या इसी को दूसरा कहा जाता है मेलेशियो। मालवेयर या मेलेशियो, ये दो तरीके से आपके सिस्टम में आते हैं। पहला सोशल नेटवर्किंग से, किससे? सोशल नेटवर्किंग से। और दूसरा रिमूवल डिस्क से। किससे? रिमूवल डिस्क से, मतलब पेन ड्राइव। तो सबसे ज्यादा जो वायरस, जो मालवेयर है, ये आने के चांसेस दो जगह से रहता है। पहला क्या बताया? सोशल नेटवर्किंग साइट से ज्यादा, इंटरनेट ही कारण नहीं है, उसमें भी क्या? सोशल नेटवर्किंग से। और दूसरा रिमूवल डिस्क, वो पेन ड्राइव हो सकता है। प्रश्न यही आएगा, रिमूवल डिस्क दिया रहेगा तो वहां पर उसका मतलब क्या है? पेन ड्राइव ही रहता है। ठीक है, वहां पर लिखा है रिमूवल डिस्क। ठीक है, अब देखिए मैं मालवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ट्रोजन आता है, वार्म आता है, वायरस आता है, बैकडोर आता है, रूट किट आता है, ब्लॉगर आता है, बहुत सारा चीज आता है। ठीक है, तो जहां जहां से पूछा जाता है उसको अपने को याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा ट्रोजन। ट्रोजन पहला मालवेयर है। ट्रोजन या इसी को ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो
ये क्या करता है, तो मुख्य रूप से देखिए क्या करता है जो आपको याद रखना है। ये आपकी आईडी पासवर्ड को चुराने का काम करता है। मतलब हैकर जो रहते हैं, क्रैकर जो रहते हैं, ये इसी का यूज करते हैं। किसका? ट्रोजन हॉर्स का। तो याद रखिएगा एक लाइन में क्या, ये क्या करते हैं, तो आईडी और पासवर्ड को चुराने का काम करते हैं ट्रोजन। दूसरा वॉर्म। अब वॉर्म जो है एक हम पढ़े हैं किसमें, सीडी वाले में, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी से संबंधित टर्मोलॉजी वॉर्म, उसका फुल फॉर्म अलग, राइट वंस रीड मेनी। और ये क्या है, मालवेयर से संबंधित शब्दावली है, ठीक है। तो ये वॉर्म क्या करता है, तो वॉर्म याद रखिएगा ये स्वयं की कॉपी करता है। क्या करता है, ये स्वयं की कॉपी करता है। बस व्यापम में इन्हीं शब्दों को लेकर प्रश्न पूछता है, स्वयं की कॉपी करता है। डिटेल एकदम नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि डिटेल आता नहीं है। कौन सा आईडी पासवर्ड को चुराएगा, तो याद रखें ट्रोजन हॉर्स। कौन स्वयं की कॉपी करता है, तो वॉर्म। स्वयं की कॉपी करता है मतलब क्या होगा, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होगी, भर जाएगी, ओवरलोड का प्रॉब्लम आएगा। अब प्राइमरी मेमोरी भरी मतलब आपका सिस्टम काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, एकदम स्लो हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। फिर बोलोगे सीधा क्या करना है, फॉर्मेट। क्या करना है, फॉर्मेट। क्लियर? तो याद रखेगा वॉर्म जो है स्वयं की क्या करता है, कॉपी करता है, जिससे रैम क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न ऐसे भी दे सकता है, क्या रैम को ओवरलोड करने वाला मालवेयर क्या है, तो वॉर्म। रैम को ओवरलोड करने वाला क्या है, वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एक है आपका लॉजिक बम। लॉजिक बम या स्लैग कोड। लॉजिक बम या स्लैग कोड। लॉजिक बम मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर, तो क्या होगा, पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे डायनामाइट वगैरह बिछा रहता है, माइंस, पैर जैसे ही रखोगे तो उसमें एक स्विच रहता है जो दब जाता है, और जैसे ही पैर उठाते हैं वो बम क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। जब तक पैर उसके ऊपर में है, वो पिक्चर में दिखाया होगा, कई ठो में देखे होगा, हटना मत कर, ठीक है। और लड़की पैर को रख देती है, बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और कंप्यूटर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वो पर्टिकुलर कंडीशन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कई जगह देखे होंगे आप, क्लिक मी ऐसे करके मस्त कलर का दिखाते रहता है, नेट चलाते रहोगे तो वो इतना बार लाइट ब्लिंक करेगा तो हट करके दिमाग खराब हो जाएगा। आप दबा दो ओके को, हटे जैसे भी कर, और जैसे ही हटाए वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और आप कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिया, तब उसे क्या कहते हैं, लॉजिक बम कहते हैं। और यही जब टाइम रिलेटेड इवेंट के लिए हुए, किसके लिए, टाइम रिलेटेड इवेंट के लिए हुए, तभी उसको क्या कहते हैं, टाइम बम। तभी उसको क्या कहते हैं, टाइम बम। पिक्चर में दिखाता है, देखना लास्ट 1-2 सेकंड बचा तभी हीरो आता है वायर को काटने के लिए, देखे हो कि, ठीक है। 10 सेकंड 15 सेकंड बचा रहता है, तो और हरा को काटे कि लाल को, बड़ा दिक्कत, ठीक है। और कभी कभी फट भी जाता है, तब भी बच जाता है, हीरो रहता है, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं फिर, टाइम बम। तो इसमें लिख लेना क्या, पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर यह एक्टिव होता है। कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर यह क्या होता है, एक्टिव होता है। और डेटा इंफॉर्मेशन को चुरा कर
BOMB लिख लेना, बॉम्ब। ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन को चुरा कर नुकसान पहुंचाता है। यही जब किसी टाइम रिलेटेड इवेंट के लिए होता है, यही जब किसी टाइम रिलेटेड इवेंट के लिए होता है, तब उसे टाइम बॉम्ब कहते हैं। आ गया है प्रश्न, when a logic bomb is activated by a time related event, it is called, it is known as time bomb. नेक्स्ट, अगला है एडवेयर। एडवेयर एडवेयर में क्या होता है, देखिए, जैसे आप कोई ऑनलाइन जो शॉपिंग का साइट है उसमें कोई चीज सर्च किए, देखे होंगे, वो चीज तुरंत किसमें आता है, फेसबुक में। किसमें आता है, फेसबुक में। और विभिन्न प्रकार के वहां पर क्या देता है, ऑफर देता है। क्या देता है, ऑफर देता है। 70%, 80% क्या है, ऑफ। तो यही क्या है, एडवेयर। यही क्या है, एडवेयर। एडवेयर में लिख लेना, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये बार बार क्या करेगा, आप बार बार किसी सामान को सर्च कर रहे हैं तो समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, मस्त वाला कोई नेकलेस चाहिए। लड़की है तो नेकलेस, लड़के लोग क्या, जूता चप्पल इसी खोजते रहते हैं। ठीक है, तो मस्त कोई नेकलेस चाहिए तो तुरंत वहां पर जैसे ही आप नेट चलाते रहोगे तो बार बार मैसेज आएगा कि अभी नेकलेस में विंटर सीजन ऑफ चल रहा है 80%, अगर लेना है तो तुरंत क्लिक करो। तुरंत कोई बका के क्लिक कर दिया, ठीक है, अंदर घुस गया क्या, तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। किसके माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जो यूजर रहते हैं उसके ब्राउजिंग हैबिट को कैप्चर करते हैं। यूजर के ब्राउजिंग हैबिट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, एडवेयर। नेक्स्ट, की लॉगर। की लॉगर क्या करेगा, तो आपके द्वारा प्रेस किए गए जो कीज है, बटन है, उसका रिकॉर्ड कर लेता है। क्या कर लेता है, आपके द्वारा प्रेस किए गए बटन को क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। इसीलिए देखे होंगे, जैसे आप एटीएम वगैरह में जाओगे तो कई एटीएम में जहां पर कीपैड रहता है उसके दोनों तरफ बॉक्स टाइप बना के रखते हैं ताकि अगल बगल के लोग मत देखें। देखे होगे, जब आप ऑनलाइन लॉगिन करोगे तो वहां पर पासवर्ड जैसे डालेंगे तो अलग से कई कंपनियां क्या करती है, वर्चुअल कीबोर्ड देती है। देखो वहां पर लिखा है कीबोर्ड दबाओगे तो अलग से कीबोर्ड आएगा। या आप जैसे मोबाइल में भी जैसे डालते हैं तो जहां पर 1 2 3 4 है वो अपना जगह अक्सर क्या हो जाता है, बदल कर। ठीक है, तो की प्रेस को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करके रखता है। इसको कहते हैं क्या, की लॉगर। नेक्स्ट है बैकडोर। नेक्स्ट है बैकडोर। बैकडोर मतलब क्या, हम लोग चलती फिरती भाषा बोलते हैं चोर दरवाजा। क्या बोलते हैं, चोर दरवाजा। कभी कभी चोर के आने जाने का रास्ता रहता है और खुद कभी कभी क्या होता है, छापा पड़ता है तो उसी दरवाजे से भागना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर में जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके पीछे वही उसी चोर दरवाजे से ये इंसर्ट करके
आपके डेटा को, गुप्त जानकारी को क्या करते रहेंगे, चुराते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब बैकग्राउंड में वो क्या होता है, एक्टिव रहता है। बैकग्राउंड में क्या रहेगा, ये एक्टिव रहेगा और आपके इंफॉर्मेशन को, आपकी जानकारी के बगैर क्या करते रहेंगे, ये चुराते रहेंगे। तो इसका नाम क्या है, इसीलिए बैकडोर, नाम से ही सब है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पाईवेयर। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाई मतलब होता है जासूस। स्पाई मतलब होता है जासूस। और ये क्या, जासूस लोग का काम क्या रहता है, जासूसी करना। आपके पीछे लगे रहे, आपको पता नहीं चलेगा। वो एक था टाइगर, देखे हो कि नहीं, उसमें दोनों क्या रहते हैं, जासूस रहते हैं, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान, ठीक है। तो वही है स्पाईवेयर। आपकी जानकारी के बगैर ये भी क्या करेगा, आपसे जो अपने आप सिस्टम में क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा और जानकारी को क्या करते रहेगा, ये भी चुराते रहेगा और अपने मालिक को पहुंचाते रहेगा। जासूस का काम क्या रहता है, वही। तो लिख लेना इसको, बिना जानकारी के। ये इंस्टॉल हो जाएगा और अपने मालिक तक क्या करते रहेगा, चुपचाप जानकारी को पहुंचाते रहेगा। इसका नाम है स्पाईवेयर। नेक्स्ट, रूट किट। रूट किट, रूट किट एक मालवेयर है, ठीक है। रूट किट भी क्या है, एक मालवेयर है। यह क्या करता है, तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कंट्रोल कर लेता है। किसके लेवल का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का क्या कर लेता है, ये सिस्टम में कंट्रोल कर लेता है। जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती, इसे कहते हैं रूट किट। अगला है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर ये क्या करेगा, आपके सामने बार बार, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री एंटीवायरस, ऐसे करके मैसेज आते रहेगा। क्या आते रहेगा, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री एंटीवायरस। देखो कहीं में फ्री डाउनलोड आता है, कोई गाना वाना डाउनलोड करना है तो तुरंत लिखा रहेगा डाउनलोड करने के लिए उस जगह क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो जाता है, होता है कि जिस काम को करोगे उसको छोड़कर संसार का सब काम होगा, डाउनलोड को छोड़कर, ठीक है। तो ये क्या है, स्केयरवेयर। डाउनलोड करने का, फ्री में डाउनलोड करने का ये क्या देते हैं, लालच देते हैं, झांसा, जिसमें यूजर क्या हो जाता है, फंस जाता है। नेक्स्ट है वायरस। नेक्स्ट है वायरस। तो वायरस तो मैंने बताया, ये क्या करता है, आपके सिस्टम में पहुंचकर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो नुकसान अलग अलग लेवल का होता है। पहला तो मैंने बताया क्या, बूट सेक्टर। क्या नाम है, बूट सेक्टर। जो कहां घुस गया, कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस में। अब बूटिंग को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो पहला बूट सेक्टर वायरस में बताया क्या है, सी ब्रेन। 1986 लिखे हो, कब आया था ये, 1986 में।
दूसरा है पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब ये अलग अलग प्रकार हैं इसके। पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस मतलब होता है क्या? पॉलीमॉर्फिक मतलब होता है बहुरूपिया। इसका एक रूप नहीं रहता, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूपों में ये कंप्यूटर में क्या होगा, इंसर्ट करेगा। ठीक है। और इसी में पॉलीमॉर्फिक में सबसे जो प्रश्न पूछा जाता है 1260 किस प्रकार का वायरस है, कई बार पूछा गया है। क्या प्रकार का वायरस है? पॉलीमॉर्फिक। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, इसका एक रूप एक रंग नहीं रहता, इसीलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, याद रखेगा। और ये वार्डन में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1206 किस प्रकार का वायरस है, तो याद रखिएगा क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट है आपका मल्टीपैराटाइल। इसी में मल्टीपैराटाइल वायरस। मल्टीपैराटाइल मतलब होता है कई तरीकों से। क्या होता है ये? कई तरीकों से आपके कंप्यूटर में क्या होगा, ये इंसर्ट होगा और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। तो एक बार ये प्रश्न आया था कि घोस्ट बॉल किस प्रकार का वायरस है, तो याद रखेगा मल्टीपैराटाइल वायरस है। क्या है? मल्टीपैराटाइल वायरस। ठीक है। तो वायरस में और बहुत सारे वायरसों के नाम हैं, एकदम डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इतने को आपको याद रखना है। ठीक। अब वायरस के बाद में अगला क्या बना है आपका, एंटीवायरस। तो अगला एंटीवायरस। अब एंटीवायरस में भी जो बता रहा हूं उसी को पढ़ना है और उसी को याद रखना है। पहला, एंटीवायरस को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा क्या है, वैक्सीन। हम लोग लगवाए हैं। ठीक है। तो वैक्सीन जो वायरस को क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है। दूसरा, यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो याद रखिएगा ये क्या है, यूटिलिटी, एप्लीकेशन नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एंटीवायरस हैं उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जो बार बार प्रश्न आता है। जैसे एक तो उस दिन बता रहा था कुछ, ट्रेंड.माइक्रो। ठीक है, ये क्या है, तो एंटीवायरस है। प्रश्न क्या आएगा, ट्रेंड माइक्रो ये क्या है, तो याद रखिए क्या है, एक एंटीवायरस। ठीक है। वेब रूट, कोमोडो बिट डिफेंडर, नेक्स्ट जॉन अलार्म, पांडा,
ई सेट नॉट 32। नेट में देखोगे तो बहुत सारा मिलेगा, नेट के हिसाब से मत चलना, एग्जाम के हिसाब से बस आपको याद रखना है। ये सब आया है प्रश्न में, मान के चलो, ठीक है। ट्रेड माइक्रो, पांडा, जोन अलार्म, इसके अलावा जो चलता फिरता नाम है वो सब मैं अभी नहीं लिख पा रहा हूं। एवीजी, एवीरा, एवस्ट, कैस्पर स्काई, ठीक है, टोटल सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे हैं जो भी वर्तमान में यूज हो रहे हैं, वो सब नहीं आता, इतने को याद करके रखना है, ठीक है। डायरेक्ट जो है ये प्रश्न आता है, ठीक। तो ये क्या है आपका एंटीवायरस, ये क्या है एंटीवायरस, ठीक है। नेक्स्ट जो है कल देखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसके बाद में एमएस ऑफिस, ठीक, विद इन वीक कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए, थैंक यू।